तो जय हिंद बच्चों, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 11 एंड 12 के पूरे कक्षा 10वीं के जितने भी फॉर्मूले हैं सरफेस एरिया एवं वॉल्यूम के सभी फॉर्मूले आज हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सीखेंगे बच्चों यहाँ पर वर्ग यानी कि स्क्वायर। स्क्वायर में क्या होता है बच्चों, चारों तरफ की भुजाएं जो होती हैं वो बराबर होती है। चारों तरफ की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती है। हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारे स्क्रीन पर एक वर्ग बना हुआ है जिसमें कि चारों भुजाएं आपस में क्या है, बराबर। अगर हम ये मानेंगे कि एक वर्ग की भुजा ए, दूसरी भी ए है और तीसरी भी और चौथी भी, यहां पर हमारे पास टोटल कितनी भुजाएं हैं, तो आप बोलेंगे सर 4 भुजाएं हैं। अब एक एक फॉर्मूला आइए हम लोग समझते हैं। सबसे पहले देखेंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है। वर्ग का परिमाप, तो वर्ग का परिमाप बच्चों क्या होता है, वर्ग का परिमाप यहां पर अगर हम देखें बच्चों तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए इक्वल टू कितना, तो 4a। जहां बच्चों a क्या है तो हम बोलेंगे सर a क्या है, भुजा है। a क्या है बच्चों, भुजा। ओके, अगला है हमारे पास वर्ग का परिमाप हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, तो बोलेंगे सर ए स्क्वायर, यानी कि भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा, तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। अगला फॉर्मूला हमारे पास जो बन के आता है बच्चों, अब विकर्ण। अगर हम यहां देखें तो हमारे पास यहां 2 विकर्ण होंगे। कितने विकर्ण होंगे बच्चों, 2 विकर्ण होंगे। तो यहां पर वर्ग का विकर्ण, वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग का विकर्ण कितना होगा बच्चों, वर्ग का विकर्ण बराबर a√2, या ब्रैकेट में यहां हम लिख सकते हैं कि भुजा √2। ठीक है ना, यहां तक क्लियर। अब यहां पर हम सीखेंगे, वर्ग का विकर्ण भी निकल के आ गया। ठीक है, अब यहां पर वर्ग से मिलके क्या बनता है बच्चों, घन बनता है। वर्ग से मिलके क्या बनता है, घन। आइए एक छोटी सी एग्जांपल से समझते हैं। ये है बच्चों हमारे पास क्या है, एक रूबिक क्यूब है। क्या है, रूबिक क्यूब। हम देख पा रहे हैं कि इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, यहां पर हम देख रहे हैं कि चारों भुजाएं, यानी कि अगर देखें तो 6 ठो फेस होते हैं। कितने फेस होते हैं बच्चों, 6। 1 2 3 4 5 और ऊपर वाला 6। ओके, 1 2 3 4 5 और ये 6। ठीक, अब हम यहां पर एक एक फॉर्मूला समझेंगे। यहां पर सबसे पहले हम देखेंगे कि घन का आयतन। तो घन का आयतन क्या होता है बच्चों, घन का आयतन, घन का आयतन बच्चों लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, यानी कि लंबाई गुणी चौड़ाई और गुणी ऊंचाई। यहां पर हम देख पा रहे हैं कि तीनों का मान 1 है बच्चों, यानी कि लंबाई भी 1, भुजा भी 1, और मतलब लंबाई भी 1, चौड़ाई और ऊंचाई भी कितना है, 1 1 है। इसलिए ए गुणे ए गुणे ए, 1 क्यूब हुआ। अगला अगर हम देखें तो क्या होगा बच्चों, यहां पर अगर घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कितना होगा बच्चों, तो यहां पर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अगर हम चारों को जोड़ देंगे बच्चों तो 4a स्क्वायर, यानी कि 4a स्क्वायर। ये कहां से आया बच्चों, अगर हम यहां देखें तो ऊपर और नीचे का छोड़ के लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई,
ऊपर और नीचे का छोड़ के बाकी यहां पर बच्चों हम चारों लेंगे, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई गुणे चौड़ाई और लंबाई गुणे चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा, चारों को आपस में जोड़ देंगे तो 4a² आएगा। यहां पर अगर हम ये लिख दें कि सर घन का संपूर्ण, अगर यहां पर जोड़ दें घन का संपूर्ण वक्र पृष्ठ या वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहां पर क्या हो जाए बच्चों, 4a² तो है ही है, और प्लस अगर हम ऊपर और नीचे का जोड़ दें तो यहां पर 2 और जुड़ जाएंगे, तो कितने हो जाएंगे, 4 और 2 6a²। कितने हो जाएंगे बच्चों, 6a² हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि आपको यहां तक क्लियर होगा। अगला अगर हम यहां पर देखें बच्चों विकर्ण, तो घन का विकर्ण, तो घन का विकर्ण कितना होगा बच्चों, तो आप बोलेंगे सर a√3 यानी कि भुजा √3 होगा। अगर हम यहां पर भुजा की वैल्यू निकालें, किसकी वैल्यू बच्चों, भुजा की वैल्यू, यानी कि भुजा का मान निकालेंगे, तो भुजा बराबर घन का विकर्ण यानी कि विकर्ण बटे √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, रूट। तो ये रहा बच्चों, क्योंकि वर्ग से क्यूब यानी कि घन बना। अब हम नेक्स्ट पे चलते हैं। अगला जो हमारे पास बच्चों है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का मतलब होता है आयत। आयत की परिभाषा क्या होती है, आयत में आमने सामने की भुजा, मतलब इस भुजा के सामने ये वाली भुजा और इस वाली भुजा के सामने ये। बच्चों यहाँ पर जो हमारा बोर्ड है, आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर पैनल जो बोर्ड दिया है, पैनल बोर्ड में आमने और सामने की भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर, यानी कि दो भुजाएं आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। अगर हम यहां से निकालें आयत का परिमाप, आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप बराबर क्या होगा, तो हम बोलेंगे सर लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस लंबाई प्लस चौड़ाई। आपस में अगर हम इनको जोड़ दें तो हमें क्या मिलेगा, तो 2l प्लस 2b। और अगर हम यहां 2 को कॉमन ले लें तो l प्लस क्या मिलेगा बच्चों, b मिलेगा। l प्लस मतलब लंबाई प्लस चौड़ाई, 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई। अब अगर अगले फॉर्मूले की बात करें तो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि लेंथ इंटू ब्रेथ। ओके, यहां तक आई होप कि आपको समझ में आया होगा। इसके बाद बच्चों हम लोग यहां पर पढ़ेंगे घनाभ के बारे में, क्योंकि हम जानते हैं कि जब वर्ग से मिलके घन बना था, क्यूब बना था, यानी स्क्वायर से मिलके क्यूब बना था, तो रेक्टेंगल से मिलके यहां पर बच्चों क्या बनेगा, क्यूबॉइड बनेगा। घना आयत से मिलके यहां पर क्या बनेगा, घनाभ बनेगा। चलिए, तो घनाभ का यहां पर बच्चों निकाल लेंगे घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन, घनाभ का आयतन क्या होगा, लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, यानी कि लंबाई गुणी चौड़ाई गुणी ऊंचाई, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होगा। अब यहां से हम क्या निकाल सकते हैं बच्चों, यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या होगा बच्चों, तो यहां से 2 लेंथ प्लस ब्रेथ इनटू हाइट। कैसे, यहां पर हम समझते हैं, ये आपके सामने एक हमारे हाथ में आप देख रहे होंगे कि एक बॉक्स है। ये बॉक्स किस आकार का है, तो आप बोलेंगे सर घनाभ के आकार का है। किस आकार का है, घनाभ के। ये क्या है बच्चों, हमारे लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई। ओके, लंबाई को L, चौड़ाई को ब्रेथ इंटू ऊंचाई को H। अब यहां से घनाभ का आयतन लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई आप देख पा रहे होंगे। अब अगले में क्या है बच्चों, अगर हम यहां से घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें बच्चों, तो ध्यान से समझिएगा, हम ऊपर और नीचे का छोड़ देंगे, ऊपर और नीचे का छोड़ देंगे, तो यानी से यहां पर क्या होगा, लेंथ प्लस, ठीक है ना, यहां पर तो 2, तो लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस लेंथ इंटू ब्रेथ, और पूरे का पूरा क्या हो जाएगा बच्चों, H। तो LB प्लस, एक मिनट, यहां से बच्चों L प्लस B इंटू H, यहां पर 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि हमें 2 लेंथ मिलेगा और 2 क्या मिलेगा, ब्रेथ मिलेगा, क्योंकि आमने सामने की भुजाएं। और इनटू क्या मिल जाएगा बच्चों, ऊंचाई हमें H। तो यहां से 2 को कॉमन ले लेंगे, तो L प्लस B मिलेगा और इनटू H। तो ये हमारा क्या निकल के आएगा, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब यहां पर हमें निकालना है घनाभ का संपूर्ण निकालना है। क्या निकालना है बच्चों, संपूर्ण। हम संपूर्ण कैसे निकालेंगे वो हम यहां पर देखेंगे। तो घनाभ का संपूर्ण क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे का भी इस बार कंसीडर करना है, ले लेना है आपको। घनाभ का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो क्या हो जाएगा बच्चों, यहां पर हम लोग पूरा का पूरा L इंटू बी इंटू एच, यानी कि 2 लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, तो HL। ओके, ये हमारे पास फॉर्मूला। अगला है घनाभ का विकर्ण। अगला जो फॉर्मूला है बच्चों, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण, तो घनाभ का विकर्ण क्या होगा, अगर यहां पर हम तीनों को बच्चों L प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यहां पर हम लोग घनाभ का जब विकर्ण निकालेंगे बच्चों, तो यहां से लेके यहां तक कंसीडर करेंगे तो 3D डायग्राम बनेगा। तो क्या बनेगा, एक ऊंचाई मिलेगी और एक क्या मिलेगी, चौड़ाई मिलेगी, और एक क्या मिलेगा, कर्ण मिलेगा, यानी विकर्ण मिलेगा। तो तीनों का अगर हम क्या करते हैं, वर्ग कर दे, तीनों का क्या करते हैं, वर्ग करते हैं। जब हम तीनों का वर्ग कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रूट L स्क्वायर बी स्क्वायर और एच स्क्वायर हो जाएगा। ओके, अब अगर हम यहां पर देखें बच्चों, तो एक घनाभ में शीर्षों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर 8 शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब होता है कोनों की संख्या। यहां देखेंगे, 1 कोना, 2 कोना, 3 कोना, 4 कोना, ये 4 हुए बच्चों, 5, 6, 7, 8। अच्छा, शीर्ष का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट जिस पॉइंट से वहां से तीन भुजाओं का क्या हो, एक पॉइंट हो, एक बिंदु हो, जहां से तीन भुजा तीन तरीके से 3 किनारों पर गई हो या गया हो। ठीक है, अब यहां पर है सतह। सतह कितने होते हैं बच्चों, घनाभ में सतहों की संख्या कितनी होती है, तो आप बोलेंगे सर 6 सतह होती है। कितनी सतह होती है, 6। कैसे, 1 2 1 2 3 4 5 और ये 6। तो कितनी सतह होगी बच्चों, 6।
अगर हम भुज की बात करें या भुजा की बात करें तो टोटल कितनी होती हैं, तो आप बोलेंगे सर 12 होती हैं। कितनी होती हैं? 12 होती हैं। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और ये 12। तो टोटल अगर हम यहाँ पर भुजा की संख्या की बात करें तो टोटल भुजा की संख्या कितनी होगी बच्चों? 12 होगी। आई होप कि आपको यहां तक क्लियर में समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं, अगला है बच्चों वृत्त। तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त की परिधि अगर हम निकालते हैं, पहले परिधि निकाल लेते हैं। वृत्त की परिधि या परिधि, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, जहां आर क्या होता है बच्चों? किसी भी वृत्त की त्रिज्या होती है। आर क्या होती है बच्चों? त्रिज्या। आर क्या होती है? यहां से त्रिज्या होती है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, जहां पाई की वैल्यू कितनी होती है? तो आप बोलेंगे सर 22/7। 22/7। अच्छा, परिधि क्या होती है बच्चों? ये वाला भाग क्या कहलाता है? ये परिधि है ना। जैसे बैंगन हो गया, चूड़ी हो गया, कंगन हो गया, ये किनारे वाला जो मटेरियल लगा होता है वो क्या होता है बच्चों? तो वो क्या होती है? परिधि होती है। ठीक है ना, क्या होती है? परिधि होती है। अगला है बच्चों वृत्त का क्षेत्रफल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल कितना होता है? तो आप बोलेंगे सर वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है बच्चों? पाई आर स्क्वायर होता है। ओके। अगर यहां पर हम व्यास की बात करें तो व्यास बराबर होता है 2 गुणे त्रिज्या, और त्रिज्या बराबर क्या होगा? व्यास बटे क्षेत्रफल, सॉरी व्यास बटे 2, माफ करिएगा, व्यास बटे 2। तो आई होप कि आपको यहां तक क्लियर आया होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं बच्चों। अगर हमारे पास कोई एक वृत्त है, वृत्त क्या होता है बच्चों? एक सिंगल फॉर्म होता है। वृत्त क्या होता है? एक सिंगल फॉर्म होता है। हमारे पास कुछ, चलिए नेक्स्ट। तो अगर हम कवर कर दें, जैसे एक फुटबॉल है या क्रिकेट बॉल है, तो वो पूरी की पूरी तरीके से क्या हो जाता है? कवर हो जाता है। तो अगर पूरा कवर हो गया तो वो क्या बन जाएगा बच्चों? आप स्फेयर बन जाएगा। क्या बन जाएगा? स्फेयर, यानी कि गोला बन जाएगा। ठीक है। आप यहाँ डायग्राम पे देख रहे होंगे, पूरा का पूरा एक 3D है, कवर किया हुआ है। अब यहां पर हम देखेंगे बच्चों, तो गोले का आयतन, गोले का आयतन गोले का आयतन कितना होगा? तो हम बोलेंगे सर 4/3 पाई आर क्यूब। कितना होगा? पाई आर क्यूब। गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? तो आप बोलेंगे सर 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर हमें अर्ध गोले का निकालना है। अगर उसी गोले को हाफ कट कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? गोले को अगर आधा कट कर दिया जाए तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा? तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा? गोले का आयतन, तो गोले का आयतन बच्चों अगर पूरा 4 है तो 1/2 कर देंगे, यानी कि आधा कितना हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना हो जाएगा?
पृष्ठीय क्षेत्रफल तो अर्ध आधा हो जाएगा, 2πr² हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2πr²। आई होप यहां तक समझ में आएगा। अगले फॉर्मूले की तरफ हम चलते हैं। अगला जो फॉर्मूला है बच्चों वो है हमारा सिलेंडर यानी कि बेलन। ओके, आप देख रहे होंगे कि ये बेलन है, यानी कि अगर हम बेलन की बात करें तो हमारे पास अगर देखिए तो दो वृत्त हैं। क्या है बच्चों? दो वृत्त। ऐसा समझिए कि हमारे पास दो कॉइन है, दो सिक्के हैं। अगर दो सिक्के में अगर हम कुछ हाइट दे दें, ऊंचाई दे दें, तो अगर हम सिक्के को देखें तो सिक्का हमारा क्या है बच्चों? तो सिक्का हमारा क्या होगा? एक वृत्त होगा, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? πr²। ठीक है ना, πr²। अगर यहां पर हम ऊंचाई दे दें तो πr²h हो जाएगा, जो कि बेलन का आयतन हो जाएगा। तो यानी कि अगर हम यहां बात करें बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बेलन का आयतन क्या होगा? तो πr²h क्या हो जाएगा? πr²h। ओके, फिर अगर हम बेलन की ऊंचाई निकालें, बेलन की ऊंचाई, तो ऊंचाई अगर हम h, बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या हो जाएगा? बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बटे क्या हो जाएगा? बटे यहां से πr²। अगले फॉर्मूले की तरफ हम चलते हैं। अगर हम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? 2πrh होता है। और अगर हम संपूर्ण निकालें, यानी कि बेलन का संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या होगा बच्चों? हम यहां से 2πr और पाई प्लस h, ठीक है ना, r प्लस h होगा। तो ये रहा बच्चों बेलन से संबंधित जितने भी सूत्र से हमने कवर किए। अगला है हमारे पास बच्चों एक शंकु है। अच्छा, बेलन, जैसे हमने एक उदाहरण दिया बच्चों, ये क्या है? एक बेलन है। ये क्या है? एक बेलन। ठीक है ना, ये बेलन के आकार का है। यहाँ पर एक वृत्त और यहाँ पर एक वृत्त, और दोनों वृत्त को क्या कर दिया गया है? एक हाइट दे दी गई, एक ऊंचाई। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बच्चों? वृत्त का क्षेत्रफल πr² और πr²। तो πr² अगर ऊंचाई h जोड़ देंगे तो πr²h हो जाएगा, जो कि बेलन का आयतन हो जाता है। अगर हम संपूर्ण की बात करें तो πr² और πr², तो πr² मिलकर कितने हो जाएंगे? 2πr²h हो जाएंगे। ठीक है, हम अगले फॉर्मूले की ओर चलते हैं। हमारे पास एक कोण है। कोण का मतलब होता है एक शंकु। शंकु आप लोगों ने देखे होंगे, जो पिरामिड होता है, पिरामिड भी एक शंकु होता है। जो तंबू होता है वो भी क्या होता है? एक क्या होता है बच्चों? शंकु। अगर हम किसको? शंकु, जिसमें आप आइसक्रीम भी खाते हैं, वो भी क्या होता है बच्चों? एक शंकु के आकार की आकृति होगी। तो आई होप आप शंकु को तो समझ गए होंगे। अब हम उस शंकु का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे वो समझते हैं। पहला फॉर्मूला है बच्चों शंकु का आयतन। शंकु का आयतन, तो शंकु का आयतन क्या होगा बच्चों? तो शंकु का आयतन का जो फॉर्मूला होगा 1/3 πr² होगा। क्या होगा? πr²h। शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा? पाई आर एल, जहां एल क्या होगा बच्चों? एल शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, और L इक्वल टू क्या होगा? द रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और अगर हमें R की वैल्यू निकालनी है बच्चों, तो R बराबर क्या हो जाएगा? L स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। ओके, अगला फॉर्मूला है बच्चों शंकु की संपूर्ण वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा बच्चों? तो आप बोलेंगे सर पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, या अगर यहां से हम पाई आर कॉमन ले लें तो एल प्लस कितना हो जाएगा? आर। तो ये रहा बच्चों टोटल जितने भी फॉर्मूले यहां पर यूज हुए, सारे के सारे हमने एक वीडियो में कवर किए हैं फॉर्मूले। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।